जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। नीट 2026 का पेपर लीक हो गया, लेकिन विपक्ष वाले एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले। सर, बहुत बड़ा आरोप है। और 2027 चुनाव कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? सर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, जिन्होंने बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के, पीडीए की मजबूती को, स्वाभिमान और सम्मान को लेकर के, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संघर्ष का बिगुल बजाया हुआ है। ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आपने देखा नीट का पेपर आउट हुआ, ये पहली बार घटना नहीं है। कई बार भाजपा के सरकार में इस तरह का हो चुका है और भाजपा के मंत्री बयान देने से बच रहे हैं, मीडिया पर रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के छात्रों ने, नौजवानों ने कल ही इलाहाबाद के जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में मौजूद होकर के प्रदर्शन किया, धरना दिया, ज्ञापन दिया और नीट की परीक्षा को सकुशल कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी निरंतर जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, रोज मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो अथवा और कहीं मीडिया से रूबरू रहते हैं। उनका निर्देश है, आज भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों की बैठक है, तमाम हमारे साथियों को जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बैठक है। संदेश देंगे कि संघर्ष को जारी रखा जाएगा जब तक 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है। सर, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब हैं केशव मौर्य जी, वो एक कह रहे हैं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी के मुंगेरी लाल के सपने 2047 तक पूरे होने वाले नहीं हैं। देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी जब से चुनाव हारे हैं सिराथू का, और भारतीय जनता पार्टी कि डिप्टी सीएम वो भले बन गए, बड़े नेताओं के रहमो करम पर वो जी रहे हैं, उनका कितना सम्मान है पार्टी में वो खुद जानते हैं। तो सिराथू के चुनाव में एक महिला, समाजवादी पार्टी के समर्थित एक महिला डॉक्टर पल्लवी जी ने जब से उनको चुनाव हराया है, उनको इतनी तकलीफ है, बेहद आक्रोशित रहते हैं, बहुत कुंठित रहते हैं और जब भी इलाहाबाद में आते हैं अनाप शनाप वो बकने लग जाते हैं। जैसे अखिलेश जी का नाम आता है उनका पारा हाई हो जाता है और वो बेकाबू होकर के उल्टे सीधे बयान जारी कर दिया करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा कि कभी वो 32 कहते हैं, कभी 27 कहते हैं, कभी 35, कभी 42। वो अपने कुर्ते की साइज का नाप बता रहे हैं। जैसे जैसे उनका मोटापा बढ़ रहा है भाजपा सरकार में रह करके, वो साइज बता रहे हैं अपनी, न कि वो सरकार बता रहे हैं। सर, एक और जो पियर का चाचा हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को ज़्यादा परेशानी तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें और हम उनको योगी जी से रिकमेंड करा के कुछ पद दिला दें। देखिए, राजभर जी के बारे में बस इतना कहना है कि जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं बनारस की गलियों में टेम्पो भी चलाया हूँ। तो देखिए, कोई भी कार्य बुरा नहीं है, छोटा कार्य बड़ा कार्य करके ही आदमी आगे बढ़ता है। मैं उस टेम्पो चलाने पर मेरा कोई मतलब वो हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन उन्हें ये चाहिए कि जब वो जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया और सदन में भेजा, तो जो सदन की भाषा है वो उसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय मंत्री हैं और उनका पिछला बयान उठा के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है। उल्टे सीधे बयान देते रहे, चाहे योगी जी पर रहे हो, चाहे मोदी जी पर रहे हो, चाहे भाजपा के नेताओं पर रहे हो, हमेशा उन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया है और नाप शनाप बकते रहते हैं। मैं तो राजभर जी के लिए मेरी एक ही अपील है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि राजभर जी आप कोचिंग कर लीजिए, थोड़ा सदन की भाषा और गरिमा सीख लीजिए। हो सकता है आप कल बड़े नेता हो तो आप कम से कम गरिमा के साथ प्रदेश की जनता की आवाज़ तो उठा सकें। सर, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल बचाना है और सोना को कम खरीदना है 1 साल तक, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले क्या डीजल बचा रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं? सर, देखिए, प्रधानमंत्री जी आज ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी 2 महीने पहले ही कह दिए थे कि देश पर संकट आने वाला है। जब हमारे देश की व्यवस्था, आज इतने साल इनको शासन करते भाजपा को हो गया है केंद्र और प्रदेश सरकार में, इन्होंने स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं की। आज आपदा आ गई, वैश्विक संकट है, युद्ध का आपातकाल है, तो ऐसे में अगर आपके यहाँ स्टोरेज रहा होता, आपके देश में स्टोरेज रहा होता तो ये संकट नहीं आता। आज ये लोग साइकिल चला रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, हमारे नेता कहा करते हैं
कि साइकिल ही एक दिन सबको इस्तेमाल करना होगा, और जिस दिन लोग साइकिल पर सवार हो जाएंगे, साइकिल को हथियार लेंगे, देश तरक्की के रास्ते पर उसी दिन चलना शुरू कर देगा। आपसी सौहार्द बढ़ जाएगा, भाईचारा बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी। आखिर में सबकी मजबूरी एक दिन साइकिल होगी, साइकिल से प्रेम बढ़ाना होगा, तभी देश का कल्याण होगा, प्रदेश का कल्याण होगा। आप कह रहे हैं साइकिल से प्रेम बढ़ाना होगा, और डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी वाले जातिवाद की राजनीति करते हैं और हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी को, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार इनका बयान और उल्टा सीधा आया था, तो इस पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि विकास कहाँ हो रहा है। डिप्टी सीएम का विकास तो हो रहा है, उनका अपना व्यक्तिगत विकास तो हो रहा है, लेकिन उनको दिखता नहीं है इलाहाबाद में कि बेरोजगारी पर कितना बड़ा संकट है, आम आदमी परेशान है, सड़कें टूटी जा रही हैं, पानी की टंकियां धंसी जा रही हैं। इनके कारनामे इतने बेहद खराब हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई से सिलेंडर लेके घूम रही है। इनका एक बयान आया था कुछ दिनों पहले कि जिसको सिलेंडर की कमी हो वो मुझसे संपर्क करे। तो क्या ये सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं क्या? अरे मीडिया के चैनलों से माध्यम से देखने को नहीं मिलता क्या इनको कि कितनी लंबी लाइनें पेट्रोल के लिए लगी हुई हैं, कितनी लंबी लाइनें गैस सिलेंडर के लिए लगी हुई हैं, और ये कह रहे हैं मुझसे सिलेंडर ले जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। सर, उज्ज्वला योजना चला दिया इन लोगों ने, बीजेपी ने उज्ज्वला योजना चला दिया और प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो भी लगा दिया कि मैं किसी बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता हूँ। अरे बूढ़ी क्या, जवान, युवा, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू आ गए हैं सिलेंडर बनाते बनाते। जिस कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा करके, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखना चाहिए। और मेरा तो आरोप है कि अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, आंखें खोलें, वरना जनता 2027 में इनको उखाड़ फेंकेगी और 2029 में केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी कह रही है कि सपा वाले सत्ता से दूर हैं, इसलिए इनको रहा नहीं जा रहा है, मिर्ची लगी हुई है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये उनका रुदन है। वो करें तो क्या करें, सिर्फ जो संघर्ष कर रहा है, जनता की आवाज़ उठा रहा है, बस उसको नकारा साबित करने में लगे हुए हैं। अरे अपने आपके हाथ में सत्ता है, आप जनता की समस्याओं और उन सवालों से क्यों भाग रहे हैं? अभी आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे। नॉर्वे जहाँ, जो एक ऐसा देश है जो भारत पूरे विश्व में जो मीडिया की रेटिंग है उसमें वो फर्स्ट नंबर पे आता है, प्रथम नंबर पे आता है, और हिंदुस्तान का नंबर 157वां है, 157 है। वहाँ आरोप लगा रहे हो। बहुत वहाँ के पत्रकारों ने जब पूछा सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री जी बच के निकल लिए। बताइए, पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पत्रकार ताली बजाएगा? आप विदेशों में जाते हैं तो सवालों से बचते हैं, हिंदुस्तान में आप मीडिया को मैनेज करते हैं। 500 से अधिक चैनल आपके कब्जे में आ गए हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले तमाम चैनलों को आपने बंद करा दिया, छोटे अखबार तमाम बंद हो गए, मीडिया के मुंह पे आपने ताला लगा दिया है। यहाँ आप बात नहीं करेंगे, मैनेज करेंगे, और विदेशों में आप जो है बच के निकल जाएंगे। तो आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर आप इनसे बच के निकलेंगे तो आप जनता की जबान को लगाम देने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। सर, अखिलेश यादव जी, अभी अमर उजाला संवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी है सबसे बड़ी बेधर्मी पार्टी है, जिसने राम मंदिर बनवा दिया उसको सबसे बड़ी बेधर्मी पार्टी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। देखिए, बेधर्मी वो इस मामले में कह रहे हैं कि पहली बात, किसी भी राजनीतिक दल का धर्म होता है जनता की समस्याओं को दूर करना। तो जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, तो धर्म तो ये का आचरण तो होता नहीं है। जिस राम की वो बात करते हैं उस राम ने दलितों को गले लगाया, सेबरी के जूठे भेड़ खाया, अत्याचार और अनाचार जहाँ हुआ वहाँ उन्होंने तीर भी चलाया, जहाँ ज्ञान देने की बात आई वहाँ उन्होंने ज्ञान भी दिया है, स्वस्थ परंपरा उन्होंने कायम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और जहाँ कहीं जन समस्याओं से भागना होता है वो नारे का इस्तेमाल किया करते हैं। तो जय श्री राम के नारे को इन्होंने एक तरह से आक्रामक बना दिया है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि जय भवानी का नाम लेकर के डकैत भी डकैती किया करते थे, तो क्या उनको मान लिया जाए कि बड़ी भक्ति है उनमें, बहुत शालीनता है उनमें? तो जय श्री राम के नारे को ये बदनाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जय श्री राम के साथ
अन्याय कर रहे हैं, जय श्री राम के नाम पे चंदा खा रहे हैं, जय श्री राम पे ज़मीन पर धांधली किए हैं। अभी बहुत सारा प्रकरण आया है, अयोध्या के जो वहाँ के व्यवसायी हैं वो खून के घूंट पी रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और गुजरात के व्यापारियों को बैठाया जा रहा है। सर गर्मी चल रही है, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव पोल गड़ा दिए हैं, और जब सपा की सरकार थी तब सिर्फ सैफई में बिजली आती थी। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में कोई भी बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। जो भी कारखाने बने थे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बने थे और बिजली का उत्पादन उनके ही समय में शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बस उनके कामों का फीता काट रहे हैं और अपना बता करके अपनी प्रशंसा स्वप्रपंच कर रहे हैं। ये उचित नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जनता को छल रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। देखिए, बिजली की बात जहाँ तक है, बिजली बिल्कुल नदारत है। देहात क्षेत्रों में आप जाइए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, चिलचिलाती धूप है, 45-47 टेम्परेचर चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा गर्म जिला बांदा, कल ही आपने अखबारों में पढ़ा। तो उत्तर प्रदेश चिलचिलाती धूप से, कड़कती धूप से परेशान है, बेहाल है और बिजली नदारत है। इस समय परीक्षाओं का दौर है, नीट का पेपर आउट हुआ, लीक हुआ, बच्चे पुनः परीक्षा में लग गए हैं, सिविल की परीक्षा हो रही है, शिक्षकों की परीक्षा होने वाली है, टीजीटी की परीक्षा संभावित है। तो इन सारी परीक्षाओं के दौर में बच्चे जो है एक तरफ पसीने से तरबतर हैं, दूसरी तरफ किताब उनके सामने है, बड़े संकट में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली सप्लाई करने में बेहद कमज़ोर महसूस कर रही है। ये कहिए कि इसकी दुर्व्यवस्था का शिकार जनता हो रही है। बीजेपी करे रात दिन 24 घंटे बिजली आ रही है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इनके कार्यकाल में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा। जो भी कारखाने थे वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लगाए गए थे। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।